कैसे हो हेलो आप? मैम। मैम मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीतू, एंड आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू यस, मैम, थैंक यू। पहले मुझे बताइए आपको आपकी। देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये बताइए आपकी फंडा से पहले की जर्नी आपकी कैसी थी? बिकॉज मैम पढ़ना से पहले मेरा भी सेम था। मतलब चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना और लेथार्जी फील करना। मतलब बाहर नहीं जाना। हर चीज में हस्बैंड भी एकदम इरिटेट हो गए थे, बाहर निकलो जाओ अपना। मतलब घर के वो सब्जियां वगैरह लेके आओ, मैं कहीं नहीं जाती थी। मतलब होम सिकनेस बहुत ज्यादा हो गया था। ड्यू टू कोविड की वजह से भी ये था कि कोविड में हम कहीं जाते नहीं थे। और उसके बाद से फिर ये वेट बढ़ना। कोविड के ही टाइम पे दूसरी दूसरा बच्चा हुआ था, मतलब मेरी बेटी हुई थी उस टाइम पे। और फिर 2 साल बिल्कुल घर में रहना, घर में खाना, नो एक्सरसाइज नो वर्कआउट, कुछ भी नहीं था। और फिर सेम चीज सेम रूटीन करते रहना ना, तो उसमें थोड़ा इरिटेशन होता था, तो उसकी वजह से मेरा वेट काफी ज्यादा हो गया था, 75 तक पहुंच गया था। फिर लोग मुझे बोलते थे मोटी मोटी हुई है। पापा बोलते थे सारा खाना यही खा जाती है। बच्चे दुबले पतले हैं तेरे, तू मोटी हो गई है। लेकिन हाँ। फिर वो सुन के अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन मैंने आपका इंस्टाग्राम पे देखा आपको। मैंने भी आपका ट्रायल क्लास लिया और फिर मैंने दूसरे ही दिन आपको मतलब ज्वाइन कर लिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वो प्रॉप्स के साथ जो आप एक्सरसाइज वगैरह कराते हो वो बहुत अच्छा लगता है। और लिटरली मुझे 15 दिन में ही रिजल्ट मिला, 2 kg वेट मैंने कम किया था। और हम्म। मैं एकदम कंसिस्टेंट तो थी, मतलब डेली क्लासेस लेती थी। डेली मतलब मुझे अपना क्लास 8 बजे करना है, वो करना है मुझे, कैसे भी करना है, अपना टाइम वो मैनेज सब कुछ पहले खत्म कर लो। 8 बजे से 9 बजे तक मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अब तो तुम नीतू, ऐसा ऐसा भी हुआ है नीतू, जैसे कि जब आपने जर्नी स्टार्ट की है ना, तो क्या होता है, काफी लोग 1 वीक में ऐसा लगता है यार बॉडी पेन हो रहा है, हो नहीं पाएगा मैम वो ऐसा। आपने बोला था कि वो होगा, हम्म। क्रैम्प आएंगे, पेन होगा। अब मैं उस पे फोकस करती तो फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती। फिर हम्म। मैंने कहा कि मैम ने बोला होगा तो छोड़ दो उसको। मैंने छोड़ दिया, वो 15 दिन बाद वो अपने आप ही वो सही हो गया, फिर मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। हम्म। समटाइम्स मैं ऑयल लगा लेती थी, बट हम्म। वो सही हो गया। मैम अगर पेन नहीं होगा तो फिर वेट कैसे लॉस हम्म। होगा? तो अनिल, तो एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि बीइंग अ वुमेन एंड इस जर्नी का पार्ट मैं रह चुकी हूँ, एंड इट्स बीन की जब मैं उस जर्नी में थी तो मुझे वो फील आता है, जब भी मैं सबसे बात करती हूँ ना, तो आई आई कैन फील कि वो पेन, वो जो मेंटली हम परेशान होते हैं ना, कि लोग अलग नजरों से देखना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है हमारी तरफ, लोग वैल्यू करना बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ हमारे लुक की वजह से। बिकॉज ऐसा नहीं कि जो वुमेन मोटी है वो खाना ज्यादा खाती है हाँ मैम, ये सच है ना, बोल रहे हो आप। बट ऐसा होता है, लोग बोलते हैं अच्छा लगता है ज्यादा खाना ये खाते हैं। जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरी बेटी उस टाइम पे थोड़ी वो थी, तो मुझे लगता था यार मैं मोटी हूँ, है ना, खुद को ही, क्योंकि इतने सारे लोग अगर आपको इसी नजरों से देखते हैं ना, तो हम खुद भी अपने आप को ऐसे ही फील करते हैं कि यस मैं ऐसी ही हूँ, नहीं तभी लोग मैम, ऐसे। कोई भी कपड़े डालो, साड़ी भी डालो तो उसमें भी पेट दिखता है, सूट हम्म। में भी, तो वो खुद में भी अच्छा नहीं लगता था। और जब हम्म। लोग बोलते हैं कि थोड़ी मोटी हो गई हो, वजन कम करो करो, तो वो भी खराब लगता था कि हाँ नहीं, करना चाहिए करना चाहिए। करते हम्म। करते 2 साल चले गए। थोड़े हम्म। बहुत करती थी पर वो वर्क नहीं करता था। लेकिन फिर जब मैंने आपको ज्वाइन किया, मेरे हस्बैंड भी काफी मोटिवेशन करते कि मतलब तुम ज्वाइन करो, वो बोलते थे जिम जाओ। मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं है आपके जिम के लिए, मुझे ऐसा चाहिए जो मैं घर पे कर सकती। तो फिर मैंने आपको देखा, फिर मैंने उनको बताया कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो 1 मंथ ज्वाइन करके देखो। और हम्म। जब 1 मंथ में मुझे रिजल्ट मिला तो फिर मैंने आप पूरा हम्म। 1 साल ले लिया। नहीं तो आपको जब ये रिजल्ट मिलने लगा तो आपको कैसा, मतलब उस टाइम पे क्या फीलिंग आ रही थी कि यार ये तो, मतलब मैं कर सकती हूँ, ये तो आसान है, इजी है, और घर बैठे ही मुझे करना है, मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। तो मैं इस जर्नी, आपने वो 1 साल का जो लिया, वो क्या चीज आई उस टाइम पे कि नहीं यार, ये तो मुझे अब अभी लगता है कि मुझे सालों साल अपना वर्कआउट अपना करना चाहिए, अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, क्यों आया ऐसा? नहीं मैम, मैं एक्चुअली मैं खुद से प्यार करने लगी, और जब इंसान खुद से प्यार करने लगता है ना मैम, हम्म। तो फिर ये लगता है कि नहीं, हमें ये हमेशा करते रहना चाहिए। अगर मैं हम छोड़ेंगे तो फिर से हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो और इस वजह से मैंने ये मतलब कंटिन्यू रखा, और मैं आगे भी करूंगी।
अब हम्म। मैं आगे भी करूंगी, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि मैं हर एक वुमेन, मतलब जितनी भी मुझे वुमेन सुन रही है, जितनी भी मतलब हमारे इतने करोड़ है लोग हैं वहां पे, हर घर में वुमेन तो है ही, एंड कितनी वुमेन होते हैं, तो मुझे लगता है हर एक मदर, हर एक सिस्टर, हर एक बहू, हर एक बहन, हर एक बेटी मुझे ज्वाइन करे और अपने लाइफ में वो चेंज, क्योंकि सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि अपने आप से प्यार करना सीखो, जो कहीं मैम ना कहीं पहले हम जब अपना आप प्यार। नहीं थे ना, तो लोगों को लगता था कि हमें खुद के लिए टाइम नहीं है। बट हम्म। अब लगा कि आपसे जब मिले हम, आपने मुझे हमें मोटिवेट किया, तो हमें लगा कि नहीं, हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, खुद के बिल्कुल। लिए भी करना है। अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो लोग अपने आप, अब हस्बैंड भी पूरा देखता है, ध्यान देता है, "अरे आज तुम अच्छी लग रही है, तुमने ये पहना है।" मैम मेरा पूरा वार्डरोब मतलब वो हो गया, मुझे चेंज किया, सारे कपड़े ढीले हो गए हैं, लूज हो गए हैं। तब मैं तो फिर। कहाँ एक्सेल डालती थी, अब मैं एल और मीडियम पे आ गई हूँ। वाओ। तो मैं नीतू आपको अपने लूज, हाँ अपने लूज जितना, प्लीज अपना अपना रिजल्ट जरूर बताइए कि आपने कितना लूज किया, कितने इंचेस, आप कहाँ से एक्सेल टू मीडियम आ गए, प्लीज हम यस सब मैम। सुनना चाहते हैं। मैम मेरा वेट पहले 75 था, और आज मेरा 64.5 हो गया। मैम आपको मैंने बोला था ना कि मेरा वेट एक महीने पहले स्टक हो गया था 65.5, लेकिन आपने बोला वो आपके गट्स पे, आपके बॉडी पे काम हो रहा है। तो फिर आज मैंने चेक किया, तो मेरा 1 किलो वेट कम हो गया 15 दिन में। फिर मुझे लगा, और अब पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम था, अब वो भी बिल्कुल सही हो गया, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं डेली फ्रेश होती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता था कि 2-2 दिन हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। और ओके। और मैं बहुत खुश रहती हूँ, अब मैं उछलती हूँ, कूदती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं बच्ची बन गई है ये। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी नीतू कि आप 75 से 64 पे आ गए हो, तो ऑलमोस्ट आपने 11 kg वेट लूज किया है। तो ये आपने वेट लॉस के बाद आपको इंच लॉस इतना हुआ है कि आपके वार्डरोब के कपड़े भी चेंज हो मैम गए, मेरे पूरा वार्डरोब पूरे चेंज हो सूट ढीले हैं, अभी तक मैंने टेलर को भी नहीं दिया है। मैं कहा कि अभी होने दो, और मुझे अभी और कम करना है, फिर मैं गए। एक ही बार उसको अल्टर करवाने वाली हूँ। अभी मैं अल्टर ही नहीं करवाऊंगी कुछ। जो मैं अब नए नए कपड़े 2-4 लिए हैं मैंने, एल मीडियम। अब मेरे हस्बैंड मुझे उस सेक्शन में नहीं ले जाते हैं, एक्सेल और एल। अब वाओ। कहते तू इधर जा, एल में और एम में, अब तुझे इधर वाले ही आने कितना वाले हैं। अच्छा लगता है ना कि अब उस सेक्शन से हम उस सेक्शन में आ गए कि नहीं, अब तो मुझे लार्ज और मीडियम में मुझे देखना है, क्योंकि मैम बहुत अच्छी लगता है, मेरी छोटी बहन की ड्रेसेस मुझे आ जाती है, अब कहती है कि अब तुम मेरा ड्रेस ले लोगी। ओह वाह, पहले वो आती थी, मेरा। इतने सुंदर सुंदर पहनती थी, मैं उसकी ड्रेस नहीं पहन पाती थी, मैं मोटी थी तो मुझे आते ही नहीं थे। अब हम्म। कहती है कि दीदी अब तो तुझे मेरा जीन्स भी आ जाता है। मैं कहा "हाँ, देख लो मैंने वेट कम कर लिया।" वाह। सो वहां नीतू मुझे 36 था, अब कहाँ मैं 34-32 पे आ गई हूँ। मेरा हम्म। वेस्ट भी काफी कम हो गया है। वाह वाह, वेरी गुड, मतलब आप ओवरऑल आपका पूरा, मतलब पूरा टोनिंग आपकी हो रही है, आपका वेट लॉस प्रॉपर, इंच लॉस आपके पूरा प्रॉपर हो रहा है, कैन सी यू, एंड आपका और ऐसा है, कॉन्स्टिपेशन रिवर्स यस हुआ है। मैम, यस मैम, और ऐसा भी नहीं है मैम, आप का फंडा ज्वाइन करने का, मैं सब कुछ खाती हूँ लिटरली ना। समटाइम्स मैं पिज्जा भी खाती हूँ, बट हम्म। पोर्शन कंट्रोल, एक स्लाइस हम्म। टेस्ट कर लिया मैंने। अब हस्बैंड बोलते हैं अब तो नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। मैं सब खाती हूँ, मुझे कभी कभी मीठे की भी क्रेविंग होती है तो मैं खा लेती हूँ, मीठा भी खा लेती हूँ। मैं मतलब कभी कभी मसाले वाली सब्जियां भी खा लेती हूँ, मतलब मैं सब खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है। लेकिन हाँ, पोर्शन कंट्रोल करती हूँ, और डेली आपका एक्सरसाइज मतलब मैं डेली करती हूँ, सिर्फ संडे वाह, संडे को छोड़ के। वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू नीतू। नीतू आपकी थैंक जैसे यू। जैसे मुझे जैसे मैंने पहले भी पूछा है कि हमेशा फैमिली को मैनेज करते करते ना वुमेन को लगता है कि आज नहीं, चलो कल कर लेते, थोड़ी अपने आप को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, या अगर वर्कआउट पे अगर स्टार्ट कर दिया। तो नीतू आप क्यों नहीं अपने सेशंस को मिस करते हो, क्यों कंसिस्टेंट हो, क्या ऐसी चीजें, क्योंकि आपके फैमिली बच्चे सब हैं, यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, हाउ यू विल बी मैम मैनेज। नहीं मैम, मुझे सुबह का करना है तो करना है, इसलिए मैं ना 6 बजे ही उठती हूँ। हम्म। मेरा बेटा 7:10 पे स्कूल चला जाता है, तो उससे पहले मैं लंच प्रॉपर मैं एक ही बार बना लेती हूँ, और मैं ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ उसी टाइम में। अब बेटी मेरी 9:30 बजे जाती है, तो मैं 8 से 9 का टाइम अपने लिए रखना चाहती हूँ, तो इससे पहले मैं सारे काम खत्म करती हूँ, मैं खुद सारे काम खुद से करती हूँ, झाड़ू पोछा मैं सब करती हूँ।
तो मैं सुबह 8 बजे तक सब खत्म करके 8 बजे आपका क्लास ज्वाइन करती हूँ। उसके बाद से 9 बजे मैं फ्री होती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठूंगी, ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी, उसके बाद बेटी को उठा के फिर उसे स्कूल भेजती हूँ, फिर हस्बैंड नहीं ऑफिस तो चले जाते हैं। ऐसा भी हुआ नहीं तू आपके साथ कि आज नहीं कल कर लेते हैं, आज मैं थकी हुई हूँ, नहीं, ऐसा ऐसा हुआ? हुआ, ऐसा नहीं है मैम, हुआ है। लेकिन फिर आपकी बातें याद आ जाती हैं, नहीं नहीं करना है, उठो चलो उठो। आज क्लास नहीं मिस करना है, क्योंकि अगर वो क्लास मिस हो जाता है तो मैम, मैं शाम के क्लास जो होते हैं ना, वो मैं मतलब मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाता, इसलिए मैंने 8 बजे का रखा, क्योंकि शाम को बेटा एक ट्यूशन क्लास जाता है, उसको छोड़ना ले आना, तो वो मतलब कंसिस्टेंस नहीं रह पाता है, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा मॉर्निंग वाला सही है, इसलिए मैंने मॉर्निंग वाला बैच ही रखा है। ओके, सो दैट्स ग्रेट नीतू कि आप अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए आप अपने आप से भी प्यार कर रहे हो और अपने लिए काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्राउड, ऐसे अंदर से वो प्राउड फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंट आपको नहीं मैम, अब घर वाले भी समझ गए हैं कि इसको करना है, अब इससे बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, अगर मैं इवनिंग का क्लास भी लेती हूँ ना, तो मैं पहले बोल देती हूँ, एक एक घंटा तक ना किस में मुझे नहीं चाहिए कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, खाना है तो बिस्किट खा लेना, पानी रखा है पी लेना, मुझे 1 घंटा मेरे लिए टाइम दे दो, तो अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता 1 घंटा का। समटाइम्स बच्चे आके, आप तो देखते ही होगे, उसमें डांस करने लगते हैं, कूदने लगते हैं, बट अब कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, पानी लाके भी देते, मम्मा आपको पानी चाहिए, तो अब बच्चे भी मैनेज कर रहे हैं, हस्बैंड भी मैनेज कर लेता है, तो हो जाता है। तो नीतू, अगर आपकी जो लाइफ है ये बहुत ही जस्ट लाइक कि आप जैसे आप फिट होना चाहते थे, जैसे आप दिखना चाहते थे, जैसे आप रहना चाहते थे वैसे रहे, तो पहले और अब में अगर आपको मैं मार्क करना चाहूँ तो अभी आउट ऑफ 10 में से आप कितना मार्क करेंगे जो आप अभी डेडिकेशन दे रहे हैं? मैम 10, पूरा 10। और पहले आपका, पहले अगर आपको पूछा जाए तो? मैम बहुत था मैम, 1 और 2 पे रख लो आप, मैं इतनी लो थी पहले, बहुत लो थी, वाह। बहुत। मैम मेरा गुस्से पे भी कंट्रोल हुआ है, चिड़चिड़ पे भी कंट्रोल, समटाइम्स मैं हो जाती हूँ, ऐसा नहीं करूंगी कि खत्म ही हो गया है, बट कंट्रोल हुआ है इन सब चीजों पे। मतलब आई एम हैप्पी कि आपने मतलब 2 से आप आउट ऑफ, मतलब पहले ही वाली जो आपकी जो जर्नी रही है जो आपने फंडा से पहले, वो आउट ऑफ 10 में से आप 2 मार्क कर रहे हो, मतलब। एंड आप अभी की जर्नी को आप आउट 10 आउट ऑफ 10, आप मतलब अमेजिंग अमेजिंग ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, मतलब कि आप इतनी कॉन्फिडेंटली बोलो मैम यस 10 आउट ऑफ 10। तो यस वेरी मैम। प्राउड ऑफ यू नीतू, वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैम ये सब कुछ आपका, आपका देन है मैम, मैं ये सब आपको ये बोलती आप हूँ लोगों की कि वजह आपका से आई थिंक देन हो है पाए नहीं तो, बिकॉज अगर मैम, आप ट्रस्ट ऑल नहीं ऑफ कर यू। बिकॉज अगर आप ट्रस्ट नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप मुझे सुनते नहीं, तो आप आई थिंक मैं हेल्प नहीं कर मैम पाती। मेहनत तो ऐसा नहीं है कि लोग करने लेते, पर कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, कोई हम्म। आपको खींचने वाला चाहिए कि नहीं तुम करो, कोई आपको पुश करे, अब वो आपने किया है मैम, वो हर किसी की बस की बात नहीं होती है पुश थैंक यू करना। सो मच, थैंक यू आपने सो हम मच। लोगों को मतलब खुद से प्यार करना सिखाया, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू थैंक मच। यू। मैं तो इस मिशन पे हूँ कि मैं कैसे हर एक वुमेन को मैं उनकी लाइफ में मैं जीरो स्ट्रेस कर पाऊँ और उनको फिट बना पाऊँ, वो भी घर मैम की मैं चीजों तो के साथ। चाहती हूँ कि मैं जिससे मिलती हूँ, मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं ये कहती हूँ कि तुम ये ज्वाइन करो करो, जब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, मैं कहती हूँ एक बार तुम लोग ट्राई करो, मत करना, मैम का ट्रायल क्लास आता है, एक बार ट्राई करो, देखो वो जिस तरह से मोटिवेट करती है ना आपको, वो चीज तुम सुनोगे ना, तो वो अपने आप तुम्हें आगे बढ़ने का मन करेगा। मैम मैं सबको बोलती हूँ, बाकी उनके ऊपर है। तो नहीं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जितनी भी मदर सुन रही है, जितनी भी वुमेन सुन रही है आपको, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं यही बोलना चाहूंगी कि मतलब हम तो अपने बच्चे, अपने फैमिली से तो प्यार करती हैं, बट अगर हम अपने आप से भी प्यार करने लगे ना, तो हम उनको दुगना प्यार दे सकते हैं, जब वाह। तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे। और ये चीज मैंने महसूस किया है, पहले मैं खुद को प्यार नहीं करती तो मैं बच्चों पे चिड़चिड़, बिना मतलब का गुस्सा, बिना मतलब का चिड़चिड़, हस्बैंड को भी छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती थी, लेकिन अब हस्बैंड को भी रियलाइज हुआ है कि ये मतलब नॉर्मल हो गई, ये पहले से अब गुस्सा नहीं करती है, चिड़चिड़ नहीं करती है। सच में वो, अगर मैं खुद से प्यार हस्बैंड वाइफ करने का लगी, रिलेशनशिप भी आपका अच्छा हुआ होगा फिर तो। बहुत बहुत टच वुड। बहुत चेंज आया मैम, बहुत चेंज आया हमें। हमें तो आए दिन मतलब मैं बच्चों पे चिल्लाती थी, तो हमारा बस इसी इसी को लेके झगड़े होते थे, तुम हम्म। हमेशा उन्हें डांटती रहती हो, हमें बस हमारा झगड़ा बस बच्चों के लेके लिए होता था। और मेरा भी, मुझे भी पता था, मैं बिना बात का ही चिल्ला देती थी, ये हम्म। मत करो वो मत करो, मुझे परफेक्शन की बड़ी आदत हो गई थी कि नहीं ये चीज यहाँ पे है तो यहीं पे रहनी चाहिए, वो यहाँ पे।
बट अब मैंने छोड़ दिया, मैं रिलैक्स काम हो गई हूँ। खेलो फिर तुम्हें रखो, मतलब मैं बिल्कुल काम हो गई। अब मुझे चिड़चिड़ बिल्कुल नहीं होता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है, मतलब मैं अब हस्बैंड को भी लगता है कि हाँ ये चेंज हो गई है, तो कहती है कि कहते हैं तुम कितने भी पैसे ले लो, अब करो जो करना है। वेरी हैप्पी टू हेयर, मतलब कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आप अपने आप को सपोर्ट करो, बिकॉज मुझे लगता है कि हर एक वुमेन अपने आप को सपोर्ट करे ना तो फैमिली ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने यस लगे। मैम, जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे और अपने आप के लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना, फैमिली भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरा मानना यही है कि पहले खुद से प्यार करो, तुम अपने आप, फैमिली भी प्यार करेगी, लोग भी प्यार करेंगे, सब तुम्हें प्यार करेगा। अगर तुम खुद को डिमोटिवेट करोगे तो लोग वैसे ही डिमोटिवेट करेंगे। यस ट्रू। थैंक यू सो मच नीतू, बहुत कुछ सीख गए हो आप तो। हाँ मैम, मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनती हूँ, मैं बहुत। थैंक यू सो मच नीतू। एंड थैंक यू मैम, एक थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, आपका फिटनेस मंत्र क्या है इस जर्नी में अपने आप को कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड रखने का? क्या मंत्र यूज करते हो आप कि मुझे तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए? माँ मैम, मेरा तो यही है कि मुझे करना ही है चाहे कुछ हो जाए। मुझे ओके। अपने लिए टाइम निकालना है, मुझे खुश रहना है, मुझे ये करना है, मुझे 8 बजे का क्लास लेना है, मतलब लेना है। ये समटाइम कभी नहीं होता है तो वो चेंज होता है, बट मैं ज्यादातर यही सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं अपने लिए नहीं करूंगी तो कोई नहीं आके मुझे बोलने वाला है कि तुम जाओ, तुम करो। लोगों को तो लगता है कि चलो यार यही तुम मेरा काम कर ले, लेकिन जब तक मैं अपने लिए टाइम नहीं निकालूंगी कोई हमें टाइम नहीं देने वाला है। तो ट्रू। ये मेरा मानना ये है कि खुद के लिए पहले सोचो, फिर ऐसा नहीं करो कि आप फैमिली को छोड़ दो, लेकिन पहले खुद को सोचो, फिर अपने आप फैमिली आपकी आएगी, और आप भी खुश रहोगे और फैमिली भी खुश रहेगी। ये तो यही गाना, दिल है जिद्दी है, राइट? अगर दिल, अगर आपका जिद्दी है और अपने लिए पैशनेट है, अपने लिए प्यार करने के लिए अगर जिद है, तो आई थिंक वो करना चाहिए, हर एक वुमेन को करना चाहिए। जस्ट लाइक नीतू ने करना स्टार्ट किया है, तो आई थिंक आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? नीतू को तो समझ में आ गया कि मेरी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसका इंतजार कर रहे हो कि आपको कोई बोलेगा? जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक नीतू ने रिजल्ट जैसे पाया है। जैसे उन्होंने 11 kg लूज किया, उन्होंने अपने इंचेस लूज किए हैं, जब वो फ्रॉम डबल एक्सएल टू मीडियम और एल पे आ गई हैं, कैसे उन्होंने अपने बेली का वेस्ट को उन्होंने लूज किया, तो बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। कॉन्स्टिपेशन को रिवर्स किया है। तो अगर आपको कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और वेट लॉस करना चाहते हो, अपने आप को, अपनी स्किन, मैम अपने मुझे हेयर सबको। सर्वाइकल में भी बहुत रिलीफ मिला है, अब मुझे नहीं होता, मैं डंबल से उठा लेती हूँ अब। आप वाओ। बोलते हो ना जिसे सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो डंबल ना यूज करे, बट मैं सोचती हूँ कि मैं ट्राई नहीं करूंगी तो फिर कैसे होगा। ऐसे तो मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, बट अब मैं करती हूँ। मैं तो तीन अभी महीने पेट से कर आपका रही हूँ। पहले से मुझे आराम है? बहुत। वाओ। मैम वो आपने वो एक्सरसाइज बताया था उसके बाद से वो सही हो गया, 10 दिन मैंने छोड़ा, उसके बाद से फिर मैं कंटिन्यू, आप देखते हो कि मैं डंबल्स यूज करती हूँ। ट्रू हाँ ट्रू। मैं कभी कभी कम कर लेती हूँ, मुझे यहाँ ज्यादा लोड लगता है तो मैं 1 kg ले लेती हूँ। जहां मुझे लगता है कि 5 kg लेना चाहिए वहां मैं 5 kg ले लेती हूँ, अकॉर्डिंग टू मैं अपनी बॉडी के हिसाब से करती हूँ। आप वेरी बोलती हो कि गुड। अपनी एंड बॉडी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपका सर्वाइकल भी रिवर्स हो रहा है, धीरे धीरे आप उस पर भी काम कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि वुमेन अपने लिए काम कर रही है और अपने लिए मतलब एक पैशन दिख रहा है, तो वो पैशन आई थिंक ये जो मैं मिशन पे हूँ, डेफिनेटली मिशन जल्दी कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज हर दिन मुझसे वुमेन जुड़ रही है और वो मेरे साथ साथ आगे चल रही है, बाकी को भी इंस्पायर करी। तो थैंक यू सो मच नीतू आप, कि आपने थैंक इतना यू आपको। मैम सारे ये आपके बिना हो ही नहीं सकता था। थैंक यू, थैंक यू, Thank you थैंक यू so सो much. मच हमारे लाइफ Thank, में आने के लिए। thank you so much. Love you.